दोस्तों, हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान में आप सभी का स्वागत है। और इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, जब से मेरी चाची मेरे चाचा के साथ शादी करके हमारे घर पर आई थी, उसके बाद से वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। जब से उन्होंने हमारे घर में पैर रखा था, तब से हमारे घर में चार चांद लगा दिए थे। वह घर के हर सदस्य का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी, और खास करके वह मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वह मुझे अपना पति मानती है, इसीलिए मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखती है। मैं भी उनको किसी भी बात के लिए मना नहीं करता था। अगर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए रात को कहा है, तो मैं सुबह होने से पहले उनका काम कर देता था। मैं उनकी एक भी बात को नहीं टालता था। उन्होंने जो कह दिया, वह मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं मेरी चाची को अपनी पत्नी के जैसा मानता था। धीरे धीरे समय बीता गया, और समय के साथ साथ मेरा मन ऐसा करता था कि काश चाची मेरी पत्नी होती। लेकिन अब भी मैं चाची को अपनी पत्नी से कम नहीं रखता था। मैं उनको अपनी पत्नी के जैसा ही मानता था, और वह भी मुझे अपने पति के जैसे मानती थी, क्योंकि वह मेरा सारा दिन इतना ध्यान जो रखती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी चाची सच में मेरी पत्नी बन जाएगी, और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पापा दो भाई थे, उनमें से सबसे बड़े मेरे पापा ही थे। मेरे चाचा जो थे वो मुंबई में रहते थे, और वहीं पर रहकर अपना व्यापार करते थे, और हम लोग उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। हम लोग गांव में बहुत ही खुशी से रहते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का मकान बनाने का ठेका लेते थे, और वो उत्तराखंड के जाने माने ठेकेदार थे। मैं अपने मम्मी पापा का एकलौता बेटा था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे। मैं पापा से कोई भी सामान लाने को कहता तो वह तुरंत ले आते थे, मना नहीं करते थे। हमारा दिन बड़े अच्छे से कट रहा था। फिर एक दिन चाचा का फोन आया। उन्होंने मुंबई में एक लड़की से शादी कर ली थी। जब यह बात पापा को पता चली, तो वह चाचा को डांटने लगे। पापा ने यहाँ तक कह दिया कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, और आज के बाद गांव में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। फिर धीरे धीरे करीब 2 साल बीत जाता है, और इस बीच पापा ने चाचा से एक बार भी बात नहीं की थी। लेकिन चाचा मेरे पास फोन करके बराबर हालचाल पूछते थे। वो जब भी फोन करते तो एक बार जरूर पूछते थे कि भैया कैसे हैं। ऐसे ही एक दिन चाचा का फोन आया, तो मैंने फोन उठाया। फोन पर किसी औरत की आवाज थी, तो मैं तुरंत समझ गया कि मेरी चाची होंगी। मैंने उनको नमस्ते किया। चाची मेरा हालचाल पूछने करीब आधे घंटे तक हमारी बात होती रही। तभी चाची बोली, छोटू तुम तो बड़े क्यूट लगते हो। मैंने कहा, चाची अभी तक तो तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं क्यूट हूँ। तो चाची बोली, मैंने फेसबुक पर तुम्हारी फोटो देखी है। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ फोटो डाल रखी है। मैंने कहा, चाची तुम फेसबुक चलाती हो तो? चाची बोली, हाँ। उसके बाद कुछ देर बात करने के बाद हमने फोन रख दिया। एक दिन शाम को जब मैं और पापा खाना खा रहे थे, तब मेरी मम्मी पापा से बोली, 2 साल हो गए, लेकिन आपने अपने भाई से बात तक नहीं किया। आखिर कब तक उनसे नाराज रहेंगे? तो पापा बोले, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो। तो मम्मी बोली, क्यों न करूं, आखिर वह आपका छोटा भाई है। तो पापा बोले, अगर वह मुझे बड़ा भाई समझता तो बिना मुझे बताए शादी नहीं करता। मैंने और मम्मी ने मिलकर पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा चाचा को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब चाचा का फोन आया। वह बहुत घबराए हुए थे। जब मैंने उनसे बात की, तो वह कह रहे थे कि तुम्हारी चाची सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई है, और उसके सिर में बहुत गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल है। मैंने कहा, चाचा फिर आप तुरंत ऑपरेशन करवाओ। तो चाचा बोले, छोटू भैया मुझसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें उनसे कह दो कि तुरंत मुझे 2 लाख ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, चाचा तुम जल्दी से मुझे अपने अकाउंट की डिटेल भेजो, मैं पापा से पैसे भिजवाता हूँ।
उसके बाद मैं दौड़कर पापा के कमरे में गया और पापा से सारी बातें बताई तो पापा बोले, उससे बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, पापा चाची की हालत बहुत सीरियस है, अगर उनका वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह नहीं बचेंगी, उनके सर में ब्लड जम गया है। मैंने पापा से बहुत कहा, लेकिन वह चाचा को पैसे देने से साफ मना कर रहे थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं सोच ही रहा था कि चाचा के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। तभी मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मैं दौड़कर पापा के कमरे में गया और वह वीडियो पापा को भी दिखाया। वीडियो देखने के बाद पापा और मम्मी की आंखों में आंसू भर आए। दरअसल वह वीडियो चाचा ने भेजा था और उस वीडियो में उन्होंने चाची के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिसको सुनकर पापा का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। चाचा ने उस वीडियो में कहा था, भैया, मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था। मेरे दोस्त ने दहेज में 20 लाख मांगे थे। जब बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो पता चला कि लड़की वाले दहेज 20 लाख मांगे थे, कि 20 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। और यह बात जब मेरे दोस्त को पता चली तो वह शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद लड़की के पिता ने दूल्हे के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा, बेटा, ऐसा मत करो, सारे नाते रिश्तेदार आ चुके हैं, ऐसे में अगर शादी नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। उसके बाद मैंने भी अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रहा था और बारात लेकर वापस लौट आया। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। घर से बारात वापस जाते देखकर लड़की का पिता अपनी जान देने के लिए कुएं में कूद गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। लड़की का पिता कह रहा था, मुझे चले जाने दो, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। उसके बाद मैंने कहा, आप परेशान मत हो, मंडप भी रहेगा और शादी भी होगी, मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। जब ये सारी कहानी पापा ने देखी तो वह अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत चाचा को फोन किया और उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने तुरंत पैसे भी भिजवा दिए और चाचा से बोले, जैसे ही बहू ठीक हो जाए तो उसे लेकर तुरंत आ जाना। फिर कुछ दिन बीतने के बाद चाचा चाची को लेकर घर आए। जब पापा ने चाचा को देखा तो उन्होंने गले से लगा लिया और कहा, भाई, तुमने एक बाप की जान और इज्जत दोनों बचाई है और एक लड़की की जिंदगी को भी बचाया है, मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद फिर से हम सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन आपको तो पता ही है, खुशियों को भी नजर लग जाती है। उसके 1-2 महीने बाद ही मेरे चाचा का इतना भयानक कर एक्सीडेंट हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से मेरी चाची बिल्कुल अकेली हो गई और 5 महीने तक तो ऐसे ही चला रहा। जब घर वालों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने मेरी शादी मेरी चाची से करवा दी और मेरी चाची भी इस बात के लिए राजी थी और ऐसे हम दोनों पति पत्नी की तरह हो गए। उस दिन के बाद से हम हमारे परिवार के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।